हमारे की हवाले की जो कुतुब हैं उनके अंदर बहुत सारी ऐसी रिवायात मौजूद हैं। अगर तो आप हजरत फातिमा ज़हरा की खता, जैसे आप इसको खता कह रहे हैं, हक तो ये बनता था कि जो हमारा मुसल्लमा अकीदा है, जो सहाबा के साथ आप मंसूब करते हैं खता का, उसमें इज्तिहादी का एहतरामी लफ्ज आप साथ शामिल करते हैं, वो शर्फ सहाबियत के लिए आपने यहां शामिल नहीं किया। आपने मुतलकन हजरत फातिमा ज़हरा के लिए खता कहा है। अब तो पहली बात पे तो रही है कि अगर आप फातिमा ज़हरा के साथ खता को मंसूब करते हैं तो उसके नताइज क्या निकलते हैं, पहले इस पे गुफ्तगू हो जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक को किसी को हक नहीं है कि उनको तान करे। तो किसी ने उम्मत में आज तक किसी ने अबू बकर सिद्दीक को इस मामले में मुख्ती कहा ही नहीं, खाती किसी ने नहीं कहा है। ये तो उनका अपना मफरूजा है, उनके ज़हन की अपनी ये पैदावार है, वो जाने और वो इसका जवाब दे। मैं जो बात बताना चाहता हूं, बावजूद इसके कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के जमाने में ये फैसला जो हुआ, जिस तरह भी तय पाया, अहद सिद्दीकी जब खत्म हो गया तो उसके बाद हजरत सैयदना फारूक आजम के जमाने में हजरत मौला कायनात मौला अली भी और हजरत अब्बास जो हैं वो इस केस को फिर लेकर हजरत फारूक आजम की बारगाह में गए। और मैं इससे पीछे आपको मैं दोबारा एक बात और याद करवाना चाहता हूं। आपने खता का जो ये फतवा सादिर किया है हजरत फातिमा ज़हरा पर, उसकी इल्लत क्या थी? आपने इल्लत ये बनाई कि उनके पास चूंकि वो जो हदीस हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास थी, फातिमा ज़हरा का जो मौकिफ था वो उस हदीस के खिलाफ था। तो जब उनका मौकिफ अलयाजुबिल्लाह हदीस के खिलाफ कह के आपने उसे खता कहा, तो जब हदीस आ गई, अगर कुछ सहाबा ने हदीस के आने के बाद फिर वही मौकिफ रखा हो तो अब आप कौल क्या करेंगे? और फिर मैं ये कहूंगा कि अगर हदीस नहीं आई थी तो उस वक्त में भी अगर फातिमा ज़हरा के अलावा और भी असहाब और अहले बैत मौजूद हो जिनका मौकिफ वही फातिमा ज़हरा वाला हो, तो अकेली फातिमा ज़हरा मुफ्ती क्यों? फिर आप अज़वाज मुतहरात के ऊपर खता का फतवा क्यों नहीं लगाते? हजरत उस्मान गनी पर खता का फतवा क्यों नहीं लगाते? और फिर आप इसके साथ साथ हजरत मौला कायनात मौला अली गए, हजरत उम्मे ऐमन तशरीफ ले गई गवाह बन के। फिर अगली बात मैं ये कहता हूं, अगर तो आपने इनको मुफ्ती कह दिया तो मामला यहां पर खत्म नहीं हुआ। सैयदना फातिमा ज़हरा ने फरमाया, हुजूर ने तो मुझे ये लिख कर दे दिया था। उस पर वो फिर तहरीर भी पेश की गई और उसके बाद गवाहियां तलब की गई। जब गवाहियां तलब हुई तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर जिस केस को सुन रहे थे वो खता पर मबनी केस था। खलीफा राशिद क्या खता वाले केसों को सुना करते हैं? जो गवाहियां कायम हो रही थी वो खता पर कायम हो रही थी। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा ने मौला अली की गवाही पेश की, हजरत उम्मे ऐमन की गवाही पेश की, एक मर्द एक औरत की गवाही पेश हुई। शरई जरूरत यह थी कि दो गवाहियां पूरी होती, दो मर्दों की, एक मर्द या दो औरतें होती। मैं कहता हूं बफर्ज आप फर्ज कर लें, अगर हजरत फातिमा ज़हरा एक हजरत अली और दो खवातीन पेश कर देती और अगर एक हजरत अली मुर्तज़ा के साथ एक मर्द और पेश कर देती, मुझे ये बताएं अब फैसला हजरत सिद्दीक़ अकबर का क्या होता? हजरत फातिमा ज़हरा खताकार निकलती या जिस तरह आपने कहा खता पर निकलती? हरगिज नहीं। मालूम यह हुआ कि ये जो मामला कोर्ट में चल रहा था हजरत सिद्दीक़ अकबर की, वो जो आपने समझा है सहाबा किराम ने उसको ये नहीं समझा है। दूसरी बात यह है कि अगर ये मामला मौक़िफ़ फातिमी वाला अगर ये खता था तो फिर बाद में क्या कुछ हुआ है आप देखिए। ये हदीस शरीफ मौजूद है सुनन अल कुबरा बैहक़ी के अंदर है, किताबुल उम इमाम शाफी की उसके अंदर मौजूद है, किताबुल अज़किया के अंदर मौजूद है। ये हवाला मैं पेश करने के लिए तैयार हूं, इसके सफा नंबर भी जिल्द नंबर भी। अखबरना जाफर इब्न मुहम्मद अन अबीही अन्ना हसनन व हुसैनन व इब्न अब्बास व अब्दुल्लाह इब्न जाफर व अब्दुल्लाह इब्न जाफर सअलू अलीयन। इन तमाम सहाबा ने, इमाम हसन भी है, इमाम हुसैन भी है, इब्न अब्बास भी है, अब्दुल्लाह बिन जाफर भी है, और ये अहद हजरत मौला कायनात की बात हो रही है। सअलू अलीयन, इन सब ने सवाल किया मौला कायनात मौला अली से, नसीबहुम, अपने हक के बारे में कि हमारा जो हक बनता है इसी जायदाद में कि जिसमें मौक़िफ़ फातिमी को इन्होंने खता कहा है। अब हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन, इब्न अब्बास और अब्दुल्लाह बिन जाफर सवाल कर रहे हैं, तो मौला अली का जवाब आया, फ़क़ाला हुवा लकुम हक़्क़ुन। मौला अली फरमा रहे हैं उसमें वो तुम्हारा हक है, वलाकिन्नी मुहारिबुम मुआविया, मैं इस वक्त मुआविया के साथ जंग की हालत में हूं। फ़इन शिअतुम तरक्तुम हक़्क़कुम फ़ीही, अगर तुम चाहो तो इस जरूरत के वक्त के अंदर जो है आरजी तौर पे अपने हक को मौकूफ रखो और इससे दस्तबरदार हो जाओ, ता वक्त कि मैं पलट के वापस मदीने जाऊं और फिर इस पे फैसला करूं। मुझे ये बताएं, अगर फातिमा ज़हरा मुतलकन खताकार है, यहां खताकार कौन कौन हो रहा है? फिर हजरत उस्मान गनी के जमाने में हजरत उस्मान गनी के जो दामाद मरवान है, मरवान बिन हकम जो दामाद उस्मान गनी है, अगर यही फैसला जो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने किया है, फैसला पलट गया, बदल गया और मरवान को उसमें से हिस्सा मिल गया, आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि खताकार कौन कौन है? मसला ही यही था कि हदीस आने से पहले अगर फातिमा ज़हरा खताकार है, हदीस आने के बाद कौन कौन खताकार है, उसकी खता की नौइयत क्या है, ये तय करना इनके जिम्मा पर है। उसके बाद यजीद भी इसमें शरीक हुआ और हजरत मुआविया के जमाना में हुआ। अब इनके जिम्मे पर बनता है फिर खताकार कौन कौन है और उनकी खता की नौइयत क्या है। ये इतना संजीदा और हसास मसला है। आपने क्या समझा कि फातिमा ज़हरा को यूं ही खताकार आप साबित करें? जरूरत क्या थी?
تو آپ کو مسئلہ کیا ہوا ہے؟ حرمین شریفین کی طرف آپ نے جو سیمینار اپنا رکھا تھا، مقصد جو آپ کا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی روزہ انور کے حوالے سے کوئی ایک موقف پیش کیا جائے، آپ وہ کام کرتے بجائے دفاع فاطمہ کرنے کے آپ نے فاطمہ کو مجرم بنا دیا۔ یہ کس قسم کا سیمینار ہے؟ ایسے سیمیناروں کی اہل و سنت کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سیمینار کریں تو وہ کریں جس میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمتیں بیان ہو، ان کے کردار کا حسن بیان ہو۔ آپ نے ان کو سارے جہان کے اندر مجرم بنا کر پیش کر دیا۔ یہ پوری امت میں پہلے آدمی ہیں آپ جن کے ذمے پر یہ داغ لگا رہے گا۔ جہاں تک میں نے یہ سنا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا تو اسی آواز آ رہی ہے؟ ہاں، تو اسی میں سے کچھ مال مروان کو دیا۔ تو کیا حضرت عثمان غنی کا مروان کو مال دینا حضرت جلالی صاحب قبلہ کے مطابق تو معصیت ہوگی؟ بالکل، انہوں نے تو فتویٰ صادر کر دیا کہ حدیث کے خلاف ہوگا، اور یہ انہوں نے کہا شرعاً ناجائز امر ہے۔ تو شرعاً ناجائز امر ہے تو پھر اگر یہی حضرت عثمان غنی کے زمانے میں یہی ارتکاب ہو رہا ہے، اور اس پہ روایات میں پیش کر دیتا ہوں، یہ السنن الکبریٰ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ہاں، جلد 6 کے اندر السنن الکبریٰ کے اندر یہ روایت ہے کہ اقطع مروان فدقن فی ایام عثمان، یہ تو مروان کی طرف ہو گیا۔ اور یہ فتح الباری کی روایت ذرا سماعت فرمائیے گا، امام ابن حجر فرماتے ہیں جلد 6 کے اندر، وہ کہتے ہیں انما اقطع عثمان فدق لمروان، حضرت عثمان غنی نے خود اس کو جو ہے مروان کے لیے اس کو طے کیا۔ تو اب یہ تو الزام پھر کہاں جاتا ہے؟ اگر آپ فاطمہ الزہرا کو مختی بنا رہے ہیں تو پھر بہت سارے صحابہ آپ کی وجہ سے، ایک فاطمہ الزہرا نہیں، کئی صحابہ کرام جو ہے مطلقاً مختی ٹھہریں گے، جس طرح سے آپ نے کہا الیاذ باللہ یہ ہمارا قول نہیں ہے، یہ اہل سنت کا طریق ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ عون المعبود کے اندر یہ روایت موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد میں اپنی بات جو ہے مکمل کر رہا ہوں کہ عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں، عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں پھر اس کا فیصلہ نیا ہوا، پھر پلٹایا گیا یہ بنو ہاشم کی طرف، اور اسی طرح سے پھر یہ مامون نے بھی اس کو پلٹایا۔ بعد میں عمر بن عبد العزیز کے کسی نے پھر غصب کر لیا ہوگا، مامون الرشید نے پھر اس کو پلٹایا ہے۔ اب یہ طے کر لیا جائے کہ اکیلی فاطمہ ہی خطاوار ہے یا خطا کرنے والی ہے، جیسے آپ نے کہا خطا پر تھیں، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ میں نے تو خطا کہا ہے، خبردار اس کو کوئی خطا کار کہے۔ میں پوچھتا ہوں، آپ نے خطا مصدر بولا ہے، خطا کرنے والا جو ہوتا ہے، جو فاعل ہے، مصدر کو بول کے آپ نے جملے میں ڈال کے جب اس کو بولا ہے تو وہ خطا کار ہی نکلتا ہے۔ خطا پر تھیں، خطا پر وہی ہوتا ہے جو خطا کار ہوتا ہے۔ تو آپ کی ان تمام باتوں سے خطا کار اکیلی فاطمہ الزہرا نہیں رہے گی، پھر اس کے علاوہ پھر اور بہت سارے صحابی